समाजवादी पार्टी के नेताओं की बहुत बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें, भारत देश में कुछ ऐसे बड़बोले नेता हैं जो वो ये समझते हैं कि जो भी उन्होंने अपने मुंह से बोला है वो बात बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। बात कर रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ 24 के मंच पे आती हैं और जब मानक गुप्ता उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और अखिलेश यादव को लेकर जब सवाल पूछा जाता है, उसको लेके रेखा गुप्ता कहती हैं कि अखिलेश यादव टोंटी चोर है। और जिसके बाद मानक गुप्ता जो न्यूज़ 24 के बड़े एंकर हैं वो बेशर्मों की तरह और एकदम लफंगों की तरह दांत फाड़ के हंसने लगते हैं। उनके हंसने के तरीकों को देख के ऐसा लग रहा था कि मानक गुप्ता खुद इंतज़ार कर रहे थे कि जो उनसे सवाल पूछा गया है रेखा गुप्ता उस सवाल का जवाब टोंटी चोर ही बोले, तभी शायद मानक गुप्ता को हंसी आ गई थी। लेकिन अब रेखा गुप्ता को अखिलेश यादव से माफ़ी मांगनी पड़ी है और रेखा गुप्ता की अखिलेश यादव के सामने जो बड़बोलेपन की भाषा है वो बिल्कुल भी नहीं चली। आपको बता दें, जब रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोंटी चोर बोला था न्यूज़ 24 के मंच पे, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और महिला नेताओं ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़े लेवल पे विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ। जैसे ही उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया, उसके बाद से रेखा गुप्ता के ऊपर प्रेशर आ गया और आज उन्होंने मीडिया के सामने हाथ जोड़कर अखिलेश यादव से माफ़ी मांगी है और अखिलेश यादव ने भी उन्हें माफ़ कर दिया है। अखिलेश यादव ने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपने फेसबुक मीडिया अकाउंट पे लिखा है कि माफ़ी मांगना एक सभ्यता की निशानी है और माफ़ कर देना उससे भी बड़ी समझदारी है। तो अखिलेश यादव ने रेखा गुप्ता को माफ़ कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार रेखा गुप्ता जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, क्या वो हर बार इसी तरीके की हरकतें करती रहेंगी जो उन्हें हर बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो भी एक मुख्यमंत्री तौर के रूप में? अब बात यही नहीं है, आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के वक्त रेखा गुप्ता के कुछ ऐसे ट्वीट्स वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने केजरीवाल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ कैसे घटिया शब्दों का यूज़ किया था। उन शब्दों को पढ़ के लगता था कि ऐसे शब्द कोई नेता नहीं बल्कि कोई घटिया और जाहिल इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यूज़ कर रहा है। और अब तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो उनको ज़रूर ये इंटेंशन आई होगी मन में और उनकी मंशा ये रही होगी कि अब तो मैं मुख्यमंत्री बन गई हूँ, मैं किसी भी विपक्ष के नेता के खिलाफ कुछ भी बोल सकती हूँ। और शायद इसी मंशा को लेकर उन्होंने न्यूज़ 24 के मंच पे अखिलेश यादव को टोंटी चोर बोला हुआ। लेकिन उन्हें बोलते समय इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस चीज़ के लिए उनको अखिलेश यादव से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने टोंटी चोर बोल दिया। उसके बाद यूपी में जिस तरीके से रेखा गुप्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, महिलाओं ने, उसके बाद रेखा गुप्ता के ऊपर काफ़ी दबाव था, प्रेशर था, जिसकी वजह से आज उन्होंने अखिलेश यादव से माफ़ी मांगी है और अखिलेश यादव ने उन्हें माफ़ भी कर दिया है। अब लेकिन सवाल ये है कि रेखा गुप्ता को आखिर अपने मुख्यमंत्री पद की गरिमा के जो लिमिटेशंस है वो कब याद आएंगे और वो कब लिमिट में रहना सीखेंगी। एक नई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका जो भाषा का स्तर है वो ऐसा नहीं हो सकता है। उन्हें अपनी भाषा शैली में सुधार करना होगा और किसी भी विपक्ष के नेता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना होगा। और जब वो ऐसा करेंगी तो उनके मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी बनी रहेगी। तो फिर अखिलेश यादव से आज रेखा गुप्ता ने माफ़ी मांगी है और उम्मीद यही करते हैं कि आगे रेखा गुप्ता कोई भी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगी।